जीवन की राह में चलोगे तो कई रास्ते दिखेंगे। जीवन के पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा। ज़िंदगी के आगे देखोगे तो आशा मिलेगी। दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा। लेकिन अगर भीतर अपने देखोगे तो आत्मविश्वास मिलेगा। और यही आत्मविश्वास आपकी जान है और आपकी जीवन की पहचान है। समय चाहे जैसा भी हो, उसे अपने विश्वास के साथ जियो। अपने बुरे समय पर भगवान और समय पर हमेशा विश्वास रखो। एक छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति बहुत ही अपने जीवन में परेशानियों से जूझ रहा था, लेकिन उसका विश्वास भी अटल था। हर वक्त भगवान की प्रार्थना करता। सभी देखते तो यही कहते, इसका कभी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि वह सच्चा भक्त है और भगवान पे इसे पूरी श्रद्धा है, पूरा विश्वास है। पूजा पाठ सब कुछ करता और अपनी परेशानियों से जूझता रहता। लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है। उसकी समस्याएं इतनी अनगिनत थी कि वह हार मान चुका था। यहाँ तक कि उसकी नौकरी भी चली गई। अब तो वह टूट सा गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था, आखिर मेरी गलती क्या है और भगवान आखिर मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है। एक दिन जब उसका विश्वास पूरी तरह से टूटने लगा तो वह भगवान के पास जाकर चुपचाप से बैठ गया और उनसे जैसे मानो सवाल जवाब करता रहा कि आखिर मेरी गलती कहाँ है और मेरी कहाँ परेशानी है। आपको तो जवाब देना ही पड़ेगा, दीजिए। आखिर मेरी कहाँ गलती है और मैं कहाँ चूक गया। मेरी इतनी सारी परेशानियाँ समस्याएं हैं और मैं आप पर विश्वास भी रखता हूँ, फिर गलती कहाँ है। और भगवान के सामने उदास होकर बैठ गया और पूछा कि आप ही मुझे समझाइए कि मैं अब क्या करूं। मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। मुझे जीवन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे क्या करूं। आपको तो जवाब देना ही पड़ेगा। भगवान भी उससे प्रसन्न हुए। यही सवाल जवाब करता उसे कब नींद आ गई पता नहीं। फिर भगवान ने उसी रात स्वप्न में उसे दर्शन दिया और कहा कि घबराओ मत, तुम्हारी जितनी भी परेशानियां हैं उसे एक एक पर्ची में लिख डालो और उस पर्ची को तुम अच्छे से एक पोटली में बांध दो। भगवान पर उसे विश्वास तो था ही। उनकी बातों पर अमल करते हुए उसने प्रार्थना स्वीकार की और कहा कि अब सुनो। भगवान ने कहा कि अब इस पोटली को तुम सामने जो है बरगद के पेड़ पर ले जाकर बांध देना, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। वो बहुत खुश हुआ। फिर भगवान ने कहा कि सुनो, एक बात ध्यान रखना, जब तुम इसे पोटली को उस बरगद के पेड़ पर बांधने जाओगे तो बांधने के बाद तुम्हें वहाँ से एक दूसरी पोटली उठा कर लानी है। वहाँ ऐसी पोटली बंधी होगी, जो चाहे वो पोटली उठा कर लाओ। खुश होता है वो। समय बीतता है, सुबह होती है और वो तैयार होके चल पड़ता है। मंदिर जाता है और वो अपनी जितनी दिन भर की परेशानियाँ होती है सारी एक पर्ची बनाता जाता है और पोटली में बड़ी सी पोटली बनाकर लेकर चला जाता है बांधने के लिए। वहाँ पहुँचता है और उसने बरगद के पेड़ पर उस पोटली को बांध दी और फिर भगवान के कहे अनुसार उसने वहाँ से दूसरी पोटली उठाई, उसकी गांठ खोली और लेकर आने की सोची। उसके दिमाग में आया कि मेरी पोटली तो इतनी बड़ी है, मेरी समस्याएं तो इतनी बड़ी हैं, क्यों ना मैं सबसे छोटी सी पोटली उठाऊं। यही सोचता हुआ उसने सबसे छोटी पोटली निकाली। लेकिन उसके मन में ध्यान आया, कहीं इस एक छोटी सी पोटली में कहीं बहुत गंभीर बीमारी या बहुत बड़ी समस्याएं न लिखी हो। और उसके मन में डर हुआ। उसने उसे फिर वहीं छोड़ा, फिर दूसरी पोटली निकाली। ऐसा ही वो कई बार किया और हर पोटली के साथ उसके मन में एक ही बात आता कि कहीं इसमें परेशानी ऐसी ना हो कि जिसे मैं कभी सुलझा ही ना पाऊँ। यही सवाल जवाब करता हुआ वो अंदर से परेशान सा हो गया। हर पोटली के साथ उसके मस्तिष्क में अनेक तरह की बातें आने लगी कि कहीं इसमें बहुत बड़ी घटना या किसी बहुत बड़ी समस्या या मेरे किसी अच्छे पूर्वज या मेरे परिवार के किसी सदस्य की घटना का ना हो,
यह सब सोचता सोचता अंत में वह इतना घबरा गया कि वह हाथ जोड़कर भगवान को फिर से याद करता है। भगवान सामने आते हैं और भगवान से वो बार बार यही प्रार्थना करता हुआ पूछता है कि भगवान, आपने मुझे कैसे धर्म संकट में डाल दिया। इन सारी अनसुलझी और अनजानी परेशानी से तो कहीं अच्छा मेरी अपनी ही परेशानी है और मैं उसी को अपने आप ही सुलझा लेता तो सही था, क्योंकि मुझे मेरी परेशानियों और उसका समाधान कर सकता हूँ और उसे अपने सुधार भी कर सकता हूँ। लेकिन इस दूसरी पोटली में क्या है और कैसी परेशानी है, इसे तो मुझे सोचकर भी डर लग रहा है। मैं कैसे इसे सुलझा पाऊँ। माफ़ करना प्रभु, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। भगवान ने कहा, यही तो मुझे तुम्हें समझाना चाहता था कि तुम जिस परेशानी से भाग रहे हो, तो क्या दूसरी परेशानी तुमसे कहीं ज़्यादा उसकी परेशानी होगी। तो अपनी जो भी परेशानियां हैं उसे सुलझाओ और उसे ठीक करने का उपाय ढूंढो, ना कि अपनी परेशानियों से दूर भागो। व्यक्ति बोलने लगा, हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दो और मुझे हिम्मत दो ताकि मैं अपनी समस्याओं को खुद से सुलझा सकूं। आपकी हिम्मत और आपकी आशीर्वाद के साथ मैं सारी परेशानियों को सुलझा सकूं। बात हमेशा याद रखना, जितनी आपकी परेशानियां हैं, हो सकता है इससे कहीं ज़्यादा दूसरे की परेशानियां हो और उसकी समाधान भी मुश्किल हो। तो इसलिए कभी भी अपने परेशानियों से इतना मत घबराओ कि कुछ कर ही ना पाओ। जीवन को सही तरीके से जीने का एक ही मंत्र है, हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखो और भगवान का आशीर्वाद रखो। इस दो चीज़ों के साथ हमेशा मार्ग पर चलते रहो, सब अच्छा हो जाएगा। बस मन में आस रखो, ईश्वर पर विश्वास रखो, खुद पर भरोसा रखो और बस थोड़ा सा सब्र रखो। वक्त के साथ चलो, समय बदल जाएगा। अपने बुरे समय पर भगवान और समय पर विश्वास हमेशा रखना। समय कोयले को भी हीरा बना देती है और भगवान रंग को भी राजा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये कहानी उस एक व्यक्ति की नहीं है, हम सारे व्यक्तियों की है। हम सारे व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी कोई न कोई परेशानी आती है जो हमें तोड़ कर रख देती है और हमारा विश्वास ख़त्म कर देती है। अपने विश्वास को कभी अपने ऊपर हावी मत होने देना। धन्यवाद।